ये लड़ाई है। ये लड़ाई 1886 से लेकर के आज तक ये लड़ाई जारी है। हमारे देश में अंग्रेजों को निकालने के बाद एक स्थिति कुछ बेहतर हुई थी। कानून बने थे, श्रम कानून बने थे, न्यूनतम वेतन का और पक्का होने का, 8 घंटे के काम का, पेंशन लेने का अधिकार, ये तमाम बोनस का अधिकार, ये कानून बने थे। और एक सार्वजनिक क्षेत्र बना था जिसमें मूलभूत सुविधाएं आप देख लो, बिजली की है, यातायात की है, बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है। ये मूलभूत सुविधाओं के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आए थे। बहुत से लोगों को रोजगार मिला था। आजादी के बाद भूखमरी थी, आजादी से पहले अनपढ़ता थी और बीमारियां लगती थी। अस्पताल खुले थे, स्कूल खुले थे, कॉलेज खुले थे, महकमे खुले थे जनसेवा के। तमाम एक ऐसा लग रहा था कि भाई विस्तार हो रहा है सेवाओं का, और गरीब से गरीब आदमी भी पब्लिक सेक्टर की नौकरी में आने लग गया था। ये स्थिति बनी। और जब से रूस नक्शे से हट गया, समाजवादी ताकत कमजोर होगी, तो दुनिया में दोबारा से पूंजी का हमला तेज हो गया। ये जो उदारीकरण की नीतियां हैं, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, निजीकरण की नीतियां हैं, ये ताकतों का संतुलन पूंजीवाद की तरफ हो गया, तो ये तेजी के साथ शुरू कर दी। मोदी सरकार जो है वो इसका जो जनसंघ रूप था, असल में ये पार्टी नहीं है, ये आरएसएस का राजनीतिक विंग है। जो आरएसएस देश में जो ने एक धर्म आधारित राज्य स्थापित करना चाहता है, हिटलर की तरह अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा पैदा करके और तमाम समस्याओं का कानून को बता करके ये एक धर्म बहुसंख्यक के लोगों को संगठित करके राज लेना चाहते हैं और उस राज को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। ये जो इनके जो आका थे, बीएस मुंजे, गुरु गोलवलकर, वो बाकायदा इटली के मुसोलिनी से मिलकर के, हिटलर से मिलकर के उन्होंने ये आदर्श उनसे लिया है कि हम भी इसी तरह का देश में तानाशाही लाएंगे। हिटलर के जो नारे थे कि जर्मनी में जो यहूदी हैं वो मुख्य रूप से तमाम समस्याओं के जिम्मेवार हैं, वो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी नस्ल है सर्वश्रेष्ठ आर्य, उसको खराब कर रहे हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। वही भाषा गुरु गोलवलकर की थी, वीर सावरकर की थी, बीएस मुंजे की थी। ये एक धर्म आधारित राष्ट्र स्थापित करके जो बड़ी पूंजी है, जो मजदूरों पर, किसानों पर, आम जनता पर जो हमला बोल रही है, उसकी तारीफ करके, उसकी दलाली करके ये तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं इस देश में। ये समझने की जरूरत है साथियों। वो बोलते हैं कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया नहीं बोलते, वो कभी आपने ध्यान दिया होगा, इंडी गठबंधन बोलते हैं नफरत से। विपक्ष से वो इतनी नफरत करते हैं, इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडी गठबंधन बोलेंगे। बोले ये देश की संपत्ति पहचान करके ये ऐसे लोगों में बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे जो घुसपैठिए हैं। ये भाषा बोल रहे। हम एक बात कहना चाहते हैं, मोदी जी, देश की संपत्ति आप तो जो है ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हवाले कर रहे हो, ये व्यवहार में कर रहे हो। आपने तमाम हमारे हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, रेल बेच दिया, बिजली बेच दिया, कोयला दे दिया। अब जमीन पर किसानों पर डाका डालने के लिए 3 कानून लाए थे, वो सफल नहीं होने दिए। ये तो दे रहे हैं पूंजीपतियों को। तो पूंजीपतियों को तमाम संसाधन दे करके देश की 95%, 98% जनता को ये कंगाल बनाना चाहते हैं, भिखमंगा बनाना चाहते हैं। ये है एजेंडा उनका। इसलिए वो कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, कभी भूखमरी की बात नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे? वो जो असली मुद्दे जनता के, रोजी रोटी के, भाईचारा बनाने के, उनकी बजाय वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगल करके और एक बहुमत धर्म के लोगों को
बैग ला करके वोट लेना चाहते हैं। ये है उनका तरीका। साथियों, ये जो देश में अंग्रेज